Best mutual fund to invest right now. Top 3 mutual funds to invest in 2023. ये सारे कीवर्ड्स को सर्च करते करते अब गूगल भी थक चुका है। जी हाँ, लगभग सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर ये सेंटेंस जो वो लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा बार सर्च हो चुका है, बट फिर भी व्यूअर्स को ढंग के म्यूचुअल फंड्स नहीं मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे 3 म्यूचुअल फंड शेयर करेंगे जो कि दुनिया हिला के रख देंगे, आपके दिमाग के ढक्कन खोल के दे देंगे। और एक मात्र ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि रिटर्न्स के मामले में सबको निस्तानाबूद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया कॉर्पस आपको बना के देंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए बिना एक सेकंड गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है यूटीआई स्मॉल कैप फंड। ना इधर की ना उधर की बात करेंगे, सीधा सीधा आपको रिटर्न्स पे लेके चलते हैं। एक महीने के रिटर्न्स 4.62% रहे हैं, वहीं पर 6 महीने में नेगेटिव रही है 3.50% के रिटर्न। वहीं पर अगर हम बात करेंगे एक साल की 0.18% के रिटर्न है जो कि ओवरऑल अच्छे माने जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम 3 साल के रिटर्न देख लेंगे लगभग 21.59% के रिटर्न रहे। अब हम आपको इस फंड के बारे में बताते हैं कि ये जो फंड है वो लगभग 2 साल पहले ही लॉन्च किया गया है और इसने लगभग 2 सालों में ही लगभग 21.59% के रिटर्न्स बनाकर ऑलरेडी दे चुकी है। जी हाँ, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ इंसेप्शन से पैसा लगाया उनका पैसा लगभग 21% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग 2 सालों में लगभग 21.59% के रिटर्न्स मिलना काफी बेहतरीन बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप फंड है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक 291 रैंक से बाद में आती है उन्हीं कंपनीज में ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं पर उनको कम से कम 65% यानी कि 65% ऑफ देयर एसेट्स उनको लगभग इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड स्कीम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। वहीं पर रही बात रिस्क की, तो यहाँ पर रिस्क काफी बड़ा होता है। जी हाँ, मिड कैप और लार्ज कैप के मुताबिक स्मॉल कैप जो फंड होते हैं वो रिस्कियर होते हैं। आगे इस वीडियो में बढ़ते हुए इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में जान लेंगे। तो लगभग 1,40,552.1 करोड़ रुपए के इसके AUM माने जा रहे हैं। फंड मैनेजर के बारे में बात करेंगे तो लगभग अंकित अग्रवाल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उनको लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है और साथ साथ ही 4 म्यूचुअल फंड्स को भी ऑपरेट इसके साथ साथ कर रहे हैं। तो अनुभवी फंड मैनेजर यहाँ पर रखे गए हैं इस म्यूचुअल फंड के लिए। अगर इस म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन इसके पीयर्स के साथ कर लेंगे तो यूटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन हमने निप्पॉन इंडिया, एसबीआई स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के साथ की है। रिटर्न्स के मामले में अगर हम देख लेंगे लगभग एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड सबको बीट करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे यूटीआई जो है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है 1.39% के साथ। 3 ईयर CAGR मौजूद नहीं है यूटीआई के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो फंड है वो 2 साल पुराना है। तो यहाँ पर 3 ईयर के जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है यूटीआई के लिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेटा अगर हम लाइफ CAGR की बात कर लेंगे तो 24.34% के साथ सेकंड रैंक पर आ रहा है यूटीआई स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ 24.78% पर आ रहा है लाइफ CAGR के मुताबिक। तो एक साल में इससे बढ़िया 1.49% के रिटर्न लाकर दिए। वहीं पर लाइफ CAGR की बात करेंगे 24% के रिटर्न लाकर दिए हैं, जो कि ऑन एन एवरेज निप्पॉन इंडिया और एचडीएफसी से काफी हद तक बेहतरीन है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो काफी बढ़िया मौका है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो हाल ही में लॉन्च किया गया, लगभग 2 साल पहले इसको लॉन्च किया गया है और 2 साल के इसके रिटर्न्स काफी बढ़िया है। 24.34% के रिटर्न्स सिर्फ 2 साल में मिलना काफी बेहतरीन बात होती है किसी भी नए म्यूचुअल फंड के लिए खास करके। तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का आप जो आइडिया है वो रख सकते हो, बट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आइए आगे बढ़ते और अपने दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेंगे, जो कि है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसकी भी अगर हम रिटर्न्स के बारे में सबसे पहले देख लेंगे तो लगभग 1 महीने में 2.79% के रिटर्न्स रहे। वहीं पर 6 महीने में जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में आते हुए दिखे, लगभग 5.25% से नेगेटिव में रहे हैं। वहीं पर एक साल में 2.14% के ऑन एन एवरेज रिटर्न्स रहे हैं। वहीं पर 3 सालों में लगभग 49% के रिटर्न्स रह चुके हैं 39.93%। वहीं पर आगे चलते हुए 5 सालों के बारे में बात करेंगे 17.31% के रिटर्न्स रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में। वहीं पर अगर हम सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे लगभग 17.97% के रिटर्न्स रहे सिंस इंसेप्शन PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में। इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम आपको और भी ज्यादा जानकारी दे दें। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, जबकि इसका कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो 1.42% है, यानी कि
कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के मुताबिक इसका एक्सपेंस रेशियो काफी हद तक कम है, लगभग 1% से इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो 1.42 है, जबकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, जो कि काफी ज्यादा किफायती है। पी रेशो देख लेंगे 40.51 है, वहीं पर कैटेगरी पी रेशो 40.52 है, जो कि ठीक ठाक हमें नजर आ रहा है कैटेगरी के पी रेशो से। अगर हम बात करेंगे तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो मिड कैप फंड है, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक जो भी कंपनी 101 से 250 के बीच में रैंक करके उनमें इन्वेस्टमेंट करता है और इसको अपने इन्वेस्टमेंट इक्विटी की लगभग 65% ऑफ एसेट जो है उसको इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड स्कीम जो कि मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में गिरती है वहां पर इसको लगाना पड़ेगा। जी हाँ, और किफायती बात यह है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप फंड के मुताबिक काफी हद तक कम रिस्की माना जाता है। बट हाँ, वोलेटिलिटी जो है वो इस म्यूचुअल फंड में भी दिखाई देगी, बट रिस्क जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम बात कर लेंगे इसकी बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, एग्जिट रोड लगभग 0.5% का है, वहीं पर मिनिमम लमसम अमाउंट जो है 5,000 रुपए है। SIP आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और इसके फंड मैनेजर्स के बारे में जान लेंगे। लगभग विनय पहाड़िया जो कि 11 सालों का इनका एक्सपीरियंस है, 16 म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करते हैं। वहीं पर शर्मा विवेक 15 साल का एक्सपीरियंस है, 6 फंड्स को चलाते हैं। वहीं पर पुनीत पाल 10 साल का एक्सपीरियंस है, 36 फंड्स को चला चुके हैं और आगे भी चलाएंगे ही, जो कि यानी कि इससे ये पता चलता है कि फंड मैनेजर्स जो है वो काफी हद तक एक्सपीरियंस रखे गए हैं इस म्यूचुअल फंड के लिए, तो ये इन्वेस्टर्स को काफी हद तक ध्यान रखना होता है। वहीं पर अगर इसके टोटल AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में जान लेंगे तो लगभग 21,144.59 करोड़ के इसके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट रहे। आगे बढ़ेंगे और इसकी कंपैरिजन हम इसके पीयर्स के साथ कर लेंगे रिटर्न के मुताबिक। तो हमने यहाँ पर HDFC मिड कैप, कोटक इमर्जिंग और एक्सिस मिड कैप फंड को एज अ कॉम्पिटिटर पीयर के रूप में लिया है। अगर हम 1 साल के बारे में बात कर लेंगे तो 1 साल में लगभग इसने 1.68% की रिटर्न लाकर दिए हैं, जो कि अच्छे हैं, अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। बट अगर हम 3 ईयर के रिटर्न के बारे में बात कर लेंगे, PGIM सबको पछाड़ते हुए आगे निकला है, लगभग 40% के आसपास के इसने रिटर्न दे चुके हैं। वहीं पर अगर हम सिंस इंसेप्शन की बात कर लेंगे 17.97% के रिटर्न रहे। अगर हम 3 साल की बात करें तो वहां पर तो सबको पछाड़ते हुआ नजर आया, लेकिन सिंस इंसेप्शन में 17.97% के अच्छे रिटर्न लाकर दिए हैं। एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड के बराबरी के ये रिटर्न लाकर दे रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहां पर हमने इसके ऊपर पूरी इन डिटेल में चर्चा की है और पूरी जानकारी आपको दी है। इस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगी। आप फटाफट जाकर हमारा ये वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा जरूर। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट ऑल्सो फॉर द लॉन्ग, क्योंकि मिड कैप फंड है, यहाँ पर जो रिस्क होगा वो कम होगा, बट वोलेटाइल ये फंड डेफिनेटली रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे और आखिरी म्यूचुअल फंड की स्कीम पर चलते हैं, जो कि है क्वांट स्मॉल कैप फंड। सीधा सीधा हम इसके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे चलेंगे। 1 महीने के रिटर्न्स देख लेंगे। 1 ही महीने में 7.9% के रिटर्न्स है, वहीं 6 महीने में 6.28% के रिटर्न्स, वहीं 1 साल में 6.23% के रिटर्न्स, 3 सालों में लगभग कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो देख लेंगे 1.36% का है, यानी कि ऑन एन एवरेज ये कैटेगरी के एक्सपेंस रेशियो के मुताबिक कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। वहीं पर पी रेशियो देख लेंगे 26.60 का है, जो कैटेगरी पी रेशियो देख लेंगे लगभग 55.00 है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और बाकी की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के जो पी रेशियो है उसकी मदद काफी सस्ता में दिखाई दे रहा है। वहीं पर ये जो फंड है स्मॉल कैप फंड है, यानी
11 साल का अनुभव है, 30 फंड्स को ऑलरेडी चला रहे हैं। और दूसरे नंबर पर है संजीव शर्मा, जिनके पास 6 साल का अनुभव है और उन्होंने भी 30 फंड्स को लगभग चला चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसके AUM टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देख लेंगे, लगभग 18,890 करोड़ के आसपास इसका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट माना जाता है। अगर हम इसके रिटर्न के मामले में इसके ईयर में कंपेयर करेंगे तो इसके पीयर्स में निप्पॉन इंडिया, एसके स्मॉल कैप और एचडी रिटर्न देख लेंगे 5% बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। बड़े तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बढ़िया कॉर्पस इस म्यूचुअल फंड में बना सकते हो। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने जाना टोटल 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि काफी हद तक बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। इस समय में ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन माना जा सकता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने जाना UTI स्मॉल कैप फंड के बारे में, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में और आखिरी में हमने जाना क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो खैर कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।